हम लग जाते हैं सत्य की परिभाषा में, क्योंकि हमको हर एक चीज की परिभाषा करनी है। ये 3 कानून हैं। आप पैदा हुए, आप जीवित हैं और एक दिन आपको जाना है। अगर मैं इस किताब के ऊपर लिखा हो ब्रेथ नहीं, श्वास नहीं, ये इस पे लिखा हो इस किताब को पढ़िए और उसके बाद आपको 2 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में 12 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और वो बात बिल्कुल झूठ होगी। झूठ तो होगी, बिल्कुल होगी, परंतु किताब बहुत बिक जाएगी। आपने कहा कि सत्य कोई नहीं जानता या सत्य की तलाश में लोग नहीं हैं। मैं अगर प्रेम रावत जी से पूछूं कि सत्य क्या है तो उनका उत्तर क्या होगा? अनुभव करने की चीज, सोचने की चीज नहीं। मेरा दिमाग जिन चीजों को मैं जानता हूं, अगर कोई मेरे से पूछे आप क्या खाना चाहते हैं, तो जो मैंने खाया हुआ है पहले और जो मेरे को अच्छा लगा तो उसी के बारे में सोच। अब ऐसी चीज जो मैंने पहले कभी खाई नहीं, जिसका मैं नाम नहीं जानता हूं, कभी चखा नहीं है, उसका स्वाद कैसा है, तो उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। सत्य भी ऐसा ही है। हम लग जाते हैं सत्य की परिभाषा में, क्योंकि हमको हर एक चीज की परिभाषा करनी है, उससे हम समझते हैं। जैसे डिटेक्टिव के पास माइक वो होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो उसको देखता है कि क्या है क्या है क्या नहीं है। वैसे ही हम भी जानना चाहते हैं, पर सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, उसका अनुभव करना पड़ता है। जैसे प्यास का अनुभव करना पड़ता है और संतुष्टि जो पानी पीने से होती है उसका अनुभव करना पड़ता है। उसको आप किसी को दे नहीं सकते। नहीं तो लोगों को फिर पानी की जरूरत नहीं है, ये इस बोतल में वो अनुभव भरा हुआ है और दे दिया, वो नहीं है। तो पानी पिएंगे तब आपको उस चीज का एहसास होगा। सत्य भी वही है। आपने ब्रेथ में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय या घटना को बहुत सहज ढंग से रखा है। आपने कहा है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो सांस अंदर की ओर आती है। ये जो सांस अंदर जाती है वो इस बात का आभास देती है कि जीवन है। उससे पहले जो पैदा होता है जीव, मनुष्य पैदा होता है और उसकी बॉडी में वो गुलाबीपन, जीवन का स्पंदन नहीं होता है। बिना सांस के स्पंदन नहीं होता। आखिर में आप कहते हैं कि जब सांस बाहर जाती है, वो आखिरी जो सांस है वो बाहर जाती है और जीवन समाप्त हो जाता है। ये तथ्यात्मक रूप से आपने इसको कब समझा कि श्वास जो है इस तरह जीवन को संचालित करती है? आपने कब ऐसा महसूस किया? मैंने देखा, मेरे 4 बच्चे हैं जी। और उनका जन्म घर में हुआ। जी। तो जब वो आए तो जो कुछ भी हुआ उस समय, पहली श्वास और अंदर वो श्वास गई, रोना शुरू हुआ और क्या कहते हैं, जो शरीर का आकार है वो नीले से गुलाबी बनना शुरू हुआ। और ये जानी मानी बात है, डॉक्टरों से पूछ सकते हैं आप कि जब आखिरी श्वास जाता है तो वो बाहर जाता है, फिर अंदर नहीं आता, चले जाता है। अब एक किस्म से देखा जाए तो जा कहाँ रहा है श्वास, कहाँ जा रहा है? मतलब कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि चले जाता है, आता है जाता है। और हम अगर इसको जानना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा अपने जीवन की ओर। देखिए 3 कानून हैं। आप पैदा हुए, आप जीवित हैं और एक दिन आपको जाना है। कोई भी हो, कितना कैसा भी हो, बुरा से बुरा हो, अच्छा से अच्छा हो, सबके लिए ये 3 कानून लागू होते हैं। और एक ये कि जब आप आए तो आप श्वास नहीं ले रहे थे, लेना पड़ा, और लेते रहेंगे, तब तक लेते रहेंगे जब आप चले नहीं जाएंगे।
और जब आप बंद कर देंगे आप गए। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो रुकेगी नहीं। ये अगर रोकते रहे आप, तो आप बेहोश हो जाएंगे और फिर ये श्वास अपने आप चलने लगेगी। इसको जल्दी लेने की कोशिश करेंगे तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी, फिर आप बेहोश हो जाएंगे और फिर ये समान रूप से चलने लगेगी। ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। हम पॉलिटिक्स में तो लग जाते हैं, हम लोगों की टिप्पणी करने में लग जाते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, परंतु कोई अपनी तरफ नहीं देखता है। अपने आप को जानना इसमें शामिल है कि आप अपनी जरूरतों को भी पहचानें और इस श्वास के साथ लगने की जो जरूरत है वो हृदय को है। इस ब्लेसिंग को, इस कृपा को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करने की, स्वीकार करने की जरूरत है। ये नहीं है कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। दुनिया में, संसार में जो आधुनिकता, विकास, उद्यमिता के जितने भी मार्ग हैं, वह सब कहीं न कहीं प्रकृति को नष्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम उस मूल की तरफ देखने की कोशिश करो। ये केवल कार्बन ऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं है, इसको जीवन के मूल आधार की तरह से स्वीकारने की कोशिश करो। क्या आपको लगता है कि यह संसार जिस गति से भाग रहा है वह आपकी बात सुनेगा? देखिए, जापान में सुनामी आई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ। क्या आपको मालूम है कि उस पहाड़ी के ऊपर किसी ने बहुत साल पहले एक पत्थर रखा और उस पत्थर पे लिखा, इस लाइन के नीचे कुछ मत बनाना। उसको अनुभव हुआ था सुनामी का और वो बहुत साल पहले की बात है। क्या उसको पत्थर रखना चाहिए था या नहीं? रखना चाहिए था। अगर उसने महसूस किया तो उसे रखना चाहिए। और जो ये इस संसार की बात है वो वही बात होगी कि जिसने पत्थर रखा उसने तो उन लोगों पे एक एहसान किया, परंतु लोगों ने उस पत्थर को पढ़ा क्यों नहीं? और जब सुनामी आई, जब तहस नहस हो गया सब कुछ, तब किसी का ध्यान गया, ओ वहां एक पत्थर है। इसीलिए मैं जगह जगह जाके, इसीलिए मैंने ये किताब लिखी है कि लोगों को अब इस बात का जितना कर सकता हूं मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकता, ये मेरे को मालूम है। जो भी मैं कर सकता हूं वो ये है कि लोगों के सामने मैं अपनी बात रखूं। अगर वो चाहते हैं, अगर वो इसमें देखें, अगर मैं इसको कंट्रोवर्शियल बना दूं इसको मैं कंट्रोवर्शियल बना दूं, अगर मैं इस किताब के ऊपर लिखा हो ब्रेथ नहीं, श्वास नहीं, ये इस पे लिखा हो, इस किताब को पढ़िए और उसके बाद आपको 2 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में 12 करोड़ रुपए आ जाएंगे और वो बात बिल्कुल झूठ होगी। झूठ तो होगी, बिल्कुल होगी, परंतु किताब बहुत बिक जाएगी। बिक जाएगी। तो ये बात है। यही बात नहीं है कि इसके बारे में, श्वास के बारे में चाहे कितनी भी सिंपल बात हो रखी जा रही है, परंतु जो रखा जा रहा है वो सच भी है। सच तो है, इसमें कोई दो राय। और ये सच अगर हम समझ लें तो हम जिस स्थिति में जा रहे हैं वो हम उससे रुक सकते हैं।